नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बात कर रहे हैं UGC नेट 2023 के हमारे सिलेबस में जो हमारे नाटक लगे हुए हैं सिलेबस में, उन नाटकों में हम बात कर रहे हैं। हमने बात कर लिया है भारत दुर्दशा नाटक की और अंधेर नगरी नाटक की और स्कंदगुप्त नाटक की, चंद्रगुप्त नाटक की, ध्रुवस्वामिनी नाटक की, सिंदूर की होली नाटक की, अंधायुग नाटक की, आगरा बाजार और अंजो दीदी नाटक की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक हमने बातें कर ली है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा आषाढ़ का एक दिन नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक। इसके बाद दूसरा नाटक है आधे अधूरे नाटक, तीसरा नाटक है बकरी नाटक। तो इन तीन नाटकों पर इसके बारे में, इसके विषय वस्तु के बारे में, इसके पात्रों के बारे में, इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसके बारे में, इसके नाटककार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पर हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सिलेबस से मिलाइएगा जरूर, और इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को से भी देखिएगा जरूर। क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे आपको प्रीवियस ईयर में और मेन एग्जाम वाले पेपर में। बस दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देख रहे होंगे आषाढ़ का एक दिन, जो ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1958 और इसके जो नाटककार हैं मोहन राकेश हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो तीन तो जो है अंक में इसको बांटा गया है। इस नाटक को तीन अंक में जो है प्रसारित किया गया है, या फिर 3 अंक में इसे बांटा गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगर आगे इसके बारे में, तो हम देखते हैं जो इसकी विषय वस्तु है। तो दोस्तों इसके विषय वस्तु के बारे में हम देखेंगे, यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सार्वजनिकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण इस नाटक में किया गया है। यानी कि इस नाटक में तुलसीदास जी के बारे में जो है बातें बताई गई हैं। जब आप नाटक का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस नाटक से प्राप्त होंगी। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं अंबिका ये क्या है, गांव का एक वृद्धा है, गांव का क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है। इसके बाद मल्लिका जो वृद्धा है उसकी पुत्री है। अगर हम बात करें अगला जो पात्र है जो वृद्धा है उसकी जो पुत्री है उसका नाम क्या है, मल्लिका। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे कि जो कालिदास है वो क्या है, कवि है, कालिदास जो है कवि हैं। इसके बाद दंतुल है वो, उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों वो क्या है, राजपुरुष है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रियंक मंजरी, इस राजकन्या कवि की क्या है, पत्नी है। कालिदास कवि हो गए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे, तो मातुल कवि है ना, मातुल कवि ये आपको दिख रहा होगा, मातुल कवि। इसके बाद निक्षेप जो गांव का पुरुष है। इसके बाद विलोम ग्राम पुरुष है, ये भी ग्राम पुरुष है। इसके बाद रंगड़ी संगनी ये क्या है, नागरी हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अनुसार अनुनाशक अधिकारी, तो ये जो क्या है, ये पात्र हैं किस नाटक के, आषाढ़ का एक दिन नामक जो हमारा नाटक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो अगला नाटक है, वो अगला नाटक है आधे अधूरे। और आधे अधूरे की जो लेखक हैं वो भी क्या है, वो भी मोहन राकेश हैं। आप पहले से जानते होंगे कि इसके भी जो राइटर हैं वो कौन है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ये नाटक है। 1969 में इसका ये प्रकाशन में आया। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रमुख पात्र के बारे में, आप देख रहे हैं जो इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, काले सूट वाला आदमी। यानी कि जब आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो जो काले सूट वाला आदमी है उसका नाम क्या है, महेंद्रनाथ। इसके बाद दोस्तों सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, इसके बाद सावित्री,
सावित्री कौन है? महेंद्र नाथ की पत्नी है। बिन्नी कौन है? इसकी बड़ी लड़की है। और किन्नी कौन है? छोटी लड़की है। महेंद्र नाथ की जो है छोटी, बड़ी का नाम बिन्नी, छोटी का नाम किन्नी। बा से बड़ी, बा से बिन्नी, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों के जो है एक लड़का है, उसका नाम क्या है? अशोक। क्या नाम है? अशोक। दोस्तों अगर हम बात करें इस नाटक के विषय वस्तु के बारे में, तो जो यह नाटक है स्त्री पुरुष संबंध और दंपत्ति संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन की स्थिति को दर्शाने वाला यह नाटक है। अगर हम इस नाटक की यानी कि आधे अधूरे नाटक के विषय वस्तु के बात करें तो यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दंपत्ति संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थिति को दर्शाने वाला यह नाटक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो आज का हमारा अंतिम नाटक है, 1974 में उसका प्रकाशन हुआ था। नाटक कौन सा है? आप देख रहे होंगे बकरी नाटक। प्रकाशन कब हुआ था? 1974। और इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? आप देख रहे होंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नाटक कितने जो है प्रकार में बांटा गया है या कितने जो है अंक में बांटा गया है? तो 2 अंक में यह नाटक बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों हम इसके विषय वस्तु के बारे में अगर बात करते हैं, इस नाटक की विषय वस्तु क्या है, तो जो बकरी नाटक है वो ग्रामीणों की बोली और बानी का यथार्थ समय का नाटक है ना दोस्तों। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का जो है यथार्थ समस्या का नाटक है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र के बारे में। तो नट नटी भिस्ती दुर्जन सिंह, इसके बाद कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, इसके बाद दोस्तों युवक को आप देख रहे होंगे। और एक जो है ये ग्रामीण जन में कौन कौन है? काकी हो गई, काका हो गए, रामा हो गए, एक ग्रामीण हो गए, दूसरा ग्रामीण हो गया। और आप जानते हैं कि इसके राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद दोस्तों ये नाटक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके विषय वस्तु के बारे में आप देख ही चुके हैं बकरी। तो दोस्तों ये पूरा नाटक था, यानी कि आज हमने 3 नाटकों पे और बात कर लिया है। आगे आने वाले 2 और नाटक जो बच रहे हैं उन नाटकों पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एक और द्रोणाचार्य और महाभोज नाटक। एक और द्रोणाचार्य के जो लेखक हैं शंकर शेष हैं, और महाभोज जो नाटक है उसके लेखक मन्नू भंडारी का बहुत ही फेमस नाटक है। हमारी सिलेबस में उसको भी ऐड किया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स पे अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक नमस्कार।